ये बात 1928 की 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, इस बात को पुख्ता करने में माइलस्टोन का काम करता है। वो अलग बात है कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ इस बात को पुख्ता करने में नाकामयाब रहे कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन फिर भी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक अहम और पहला एफर्ट था। तो क्या था एक्सपेरिमेंट, उसके बारे में बात करते हैं। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने माइस लिया और उसमें इंजेक्ट करवाया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया को, जो इंसानों में न्यूमोनिया कोज करता है। यह स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के दो वेरिएंट हैं, एक आर और एक एस। एस स्ट्रेन या वेरिएंट है वो घातक होता है, विरुलेंट होता है, न्यूमोनिया कोज करता है। और यहाँ एस है वो रेफर करता है स्मूथ को। यहाँ जो एस स्ट्रेन है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी का, वो स्मूथ कॉलोनी प्रोड्यूस करता है। ठीक इसी तरीके से जो आर स्ट्रेन है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी का, वो रफ कॉलोनी तैयार करता है। और जो आर स्ट्रेन है वो विरुलेंट नहीं है, उससे न्यूमोनिया कोज नहीं होता। ऐसा क्यों? जो एस स्ट्रेन है वो स्मूथ कॉलोनी क्यों तैयार कर पा रहा है? क्योंकि उसके बाहर म्यूकस की एक लेयर मिलती है और इसी म्यूकस की वजह से वो न्यूमोनिया कोज कर पाता है। पहले स्टेप में ग्रिफिथ ने एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन दो अलग माइस के अंदर इंजेक्ट करवाए और कुछ टाइम बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जिस माइस को, जिस चूहे को एस स्ट्रेन इंजेक्ट करवाया गया वो डेड हो गया और जिस चूहे को आर स्ट्रेन इंजेक्ट करवाया गया उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। इससे बात पुख्ता हो जाती है कि एस स्ट्रेन है वो विरुलेंट है, डेथ कोजिंग। अगले स्टेप में उसने क्या काम किया, एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को हाई टेम्परेचर पर रख के उसको हीट किल्ड कर लिया, मार डाला उसको। फिर से दो चूहे लिए गए, एक में आर स्ट्रेन और दूसरे में एस स्ट्रेन जो कि हीट किल्ड था, उसको इंजेक्ट करवाया गया। ऑब्जर्व करने पे पता लगा कि दोनों ही चूहे जिंदा हैं। अगले स्टेप में क्या काम किया, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन दोनों को एक साथ मिलाकर, जो कि हीट किल्ड था एस स्ट्रेन और साथ में आर स्ट्रेन, दोनों को एक साथ मिलाकर चूहे में इंजेक्ट करवाया तो चूहा मर गया। और सवाल ये है कि इस बार चूहा क्यों मरा? ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट को इस तरह से क्लैरिफाई किया, जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था उसमें हो ना हो कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल था जो आर स्ट्रेन में जाने के बाद, क्योंकि दोनों को ऐड करवाया गया था, एक साथ में मिक्स किया गया था, तो वो जो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल था वो कुछ भी था जो कि फ्रेडरिक उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। वो चला गया आर स्ट्रेन में और उसको अपनी तरह बना लिया, विरुलेंट बना लिया, घातक बना लिया और न्यूमोनिया कोज होने की वजह से माइस की डेथ कोज हो गई। बाद में पता लगा कि वो डीएनए था, वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या मटेरियल डीएनए था। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट किल्ड करने के बाद भी उसका डीएनए अलाइव रहा। उस डीएनए ने अपनी कॉपी तैयार की, डीएनए की वो कॉपी आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में चली गई और उस डीएनए ने एक ऐसा प्रोटीन तैयार किया जो आगे चलकर म्यूकस बनाता है, जो कोटिंग बनती है। जैसे मैंने कहा कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया स्मूथ कॉलोनी बनाता है क्योंकि उसके बाहर, उसकी सेल वॉल के बाहर म्यूकस की लेयर मिलती है, कोटिंग मिलती है। वो जो म्यूकस बनाने वाला डीएनए या जीन था वो चला गया किसके अंदर, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में, और उससे वो भी विरुलेंट हो गया और उसी म्यूकस की वजह से वो मार डालता है चूहे को न्यूमोनिया कोज करने के बाद।